नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक पाकिस्तानी नागरिक जो पिछले 17 साल से भारत में रह रहा था, वो भारत में रहकर मतदान यानी वोट भी कर रहा था। और ना सिर्फ वोट कर रहा था बल्कि उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी थे। यह खुलासा तब हुआ जब वो अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान जा रहा था। वहां पर एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उसने इस बात के खुलासे किए। ये जो पाकिस्तानी युवक है, इसका नाम ओसामा बताया जा रहा है, जो कि अपने परिवार के साथ साल 2008 में भारत आया था। भारत आने के बाद उसने यहां से अपना 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया और अब वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच पहलगाम में हमला हुआ। सरकार ने यह फैसला सुनाया कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया जाएगा और पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वापस वतन जाने के आदेश भी दिए गए। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी नागरिकों को भी वापस आने के लिए कहा गया, जिसके बाद जिन लोगों के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी, अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। और इसी दौरान कई ऐसे भावुक कर देने वाले पल भी आए, कई ऐसी खबरें आई, लेकिन सबसे ज्यादा जिस खबर ने चौंकाया वो ये खबर थी जहां पर यह युवक ओसामा पिछले 17 सालों से भारत में रह रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो युवक ओसामा ना सिर्फ 17 साल से भारत में रह रहा था बल्कि वो मतदान यानी वोटिंग भी कर रहा था। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वोटर आईडी बना कैसे। पाकिस्तानी युवक ओसामा ने बातचीत में बड़े खुलासे किए, जिसपे वो कहता है, हम यहाँ 17 सालों से हैं, 2008 में आए थे, हमने वोट भी दिया, हमारा हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ से है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल है यहाँ की, 10th 12th भी यहाँ से किया है, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पर। जब उससे पूछा गया कि अब आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको इस पर क्या आपको अपना रिएक्शन देना है, तो उसका कहना यह था कि मैं पिछले 17 सालों से यहां पर रह रहा हूं, मैंने यहाँ पर वोटिंग की है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, साथ ही साथ नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। अब अचानक से सरकार का यह फैसला सामने आया जहां पर पाकिस्तान वापस जाने को कह दिया, तो मेरे पास वहां पर फ्यूचर क्या है, वो ये सवाल कर रहा है। लेकिन अभी सवाल यह है कि 17 सालों से पाकिस्तानी युवक हिंदुस्तान में रह रहा है, उसने अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया है। वो यहां पर रहकर वोटर आईडी भी बनवा लेता है, वोट भी दे रहा है, आधार बनवा लेता है, राशन कार्ड बनवा लेता है, राशन उठा रहा है। और ये जो युवक है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में रहता है, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में रहता है। वो पुंछ इलाका जहां पर आतंकी घटनाएं होती रहती है और इस वजह से वो सुर्खियों में भी रहता है। ये युवक यहाँ रहता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वोटर आईडी बनी तो किस आधार पर बनी, आधार कार्ड बने तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं मांगे गए थे, या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे तो उनमें क्या ये नहीं देखा गया कि अभी भी इंडिया की नागरिकता उस युवक ने नहीं ली है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों ने जिन्होंने आधार, राशन, वोटर जैसे कार्ड बनाए, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह भी है कि पिछले 17 सालों से ये युवक यहाँ रह रहा है, इसके बावजूद नागरिकता के लिए क्यों उसे सवाल नहीं किए गए, उसे नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है उसे नहीं बताई गई, या फिर उसने अगर अप्लाई नहीं किया तो आपके पास बकायदा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आपके पास डेटा होगा, उसमें उसकी एंट्री होगी, तो आपने उससे सवाल क्यों नहीं किया। पिछले 17 सालों से, ये कुछ एक आध साल नहीं थे। फिलहाल ये दोस्तों, ये जो युवक है, जैसा बताया हमने आपको कि जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। जब इसे वापस जाने के लिए यानी कि पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा गया तो ये और इसके परिवार भी काफी परेशान दिखे। इसने कहा कि सरकार को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, जिसने आतंकी हमला किया है उसको हम कंडेम करते हैं और जिसने किया है उसको पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आखिर में फिर यही सवाल है कि आखिर 17 साल से पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहकर वोट दे रहा है तो कैसे दे रहा है। क्या वाकई जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वोटर आईडी और ईवीएम में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाती है, क्या इस बात से वो आरोप सिद्ध हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।